नमस्कार दोस्तों, हैशटैग शेयर एट प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम जो है सांस्कृतिक शहरों की चर्चा कर रहे हैं और आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं हम्पी शहर की, जो कि कर्नाटका में स्थित है। हम्पी शहर दोस्तों आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सुना होगा। हम्पी अपने रथ मंदिरों के लिए बहुत मशहूर है और बहुत ही क्या कहें इसको, मशहूर सांस्कृतिक स्थल है। इवन यूनेस्को के भी विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। और जब नोटबंदी जब हुई थी तब भी आपने देखा होगा, उसके बाद जब ये नए नोट जो जारी हुए उसमें हमने नोटों के पीछे भी हम्पी के जो रथ मंदिर का जो जिसे कर्नाटका गवर्नमेंट अपने पर्यटन चिन्ह के रूप में भी इस्तेमाल करती है, उसका चिन्ह हमने उन नोटों पर भी देखा। तो उसके सांस्कृतिक महत्व की जो है उससे उसका सांस्कृतिक महत्व परिलक्षित होता है। तो दोस्तों आज हम उसी हम्पी शहर की बात करेंगे। दोस्तों, हम्पी जो शहर है, एक्चुअली में हम्पी जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। इस ये जो शब्द है वो एक कन्नड़ शब्द हम्पे से लिया गया है, जो कि पंपा यानी कि तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, उसी से निकला है और उसी से ही हम्पे और देन फिर उसका नाम हम्पी हो गया। हम्पी का शाब्दिक अर्थ जैसे कि हमने जाना विजेता होता है और विजयनगर साम्राज्य की यह पूर्व राजधानी थी। एक्चुअली में हम्पी का विशेष महत्व विजयनगर साम्राज्य के दौरान ही परिलक्षित होता है। हम्पी शहर विजयनगर साम्राज्य के खंडरों के बीच स्थित एक प्रमुख बस्ती का प्रतीक था। कर्नाटका में एक छोटा सा स्थल होने के बावजूद यह अब भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक केंद्र है। इसकी हम्पी में अशोक युग के छोटे चट्टानी शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह अपने चरम पर विजयनगर के शासकों यानी कि 1343 से लेकर के 1565 के बीच जो विजयनगर साम्राज्य रहा, उनके संरक्षण में जो है हम्पी का विकास हुआ। हम्पी के सभी स्मारकों तथा शिल्पाकृतियों को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया था। हम्पी में सबसे बड़ा मंदिर समूह है विट्ठल मंदिर समूह, जिसमें शानदार पत्थर का रथ बना हुआ है। कर्नाटका पर्यटन विभाग इसका प्रयोग कर्नाटक पर्यटन के प्रतीक चिन्ह के रूप में भी करता है। इन स्मारकों को 3 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं: धार्मिक, नागरिक तथा सैन्य। सैन्य किलाबंदियों में बहुत से बुर्ज तथा द्वार हैं तथा ऐसे कई आवासीय क्षेत्र हैं जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा चिन्हित और रेखांकित किया गया है। यहाँ कई हिंदू मंदिर जैसे कि अच्युत राय मंदिर, वाडाबी लिंग मंदिर, चंद्रमौलेश्वर मंदिर, हजारा राम मंदिर समूह इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों, हमने जाना हम्पी के बारे में। अब हम चलते हैं श्रावण बेलगोला के बारे में, हम थोड़ा सा जानेंगे। श्रावण बेलगोला, आप सभी लोगों ने श्रावण बेलगोला के बारे में इतिहास में पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे अपने अंतिम वर्षों में जैन का जो दिगंबर जो संप्रदाय था, उसके जो नेतृत्व करता थे भद्रबाहु, उनके साथ में जो है दोनों के दोनों श्रावण बेलगोला, कर्नाटका में स्थित है ये, श्रावण बेलगोला दोनों गए थे और वहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु भी मानी जाती है कि अंतिम वर्षों में वो वहीं ही रहे। श्रावण बेलगोला एक्चुअली में जैन तीर्थ के रूप में भी फेमस है। एक्चुअली में यहाँ पर जो है जैन जो तीर्थंकर थे, प्रथम जो तीर्थंकर थे, उनके पुत्र बाहुबली की यहाँ एक विशाल प्रतिमा बनी हुई है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो चलते हैं दोस्तों श्रावण बेलगोला की तरफ। यह शहर कर्नाटका के हासन जिले में स्थित है और जैन धर्म के सबसे प्राचीन एवं श्रद्धेय तीर्थ स्थलों में से एक है। यह शहर जैन गुरु बाहुबली की 17 मीटर ऊंची नग्न प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। बाहुबली प्रथम तीर्थंकर के पुत्र थे। यह एक अखंड प्रतिमा है, अर्थात इसे केवल एक लंबवत पत्थर से तराशा गया है और यह इंद्रगिरी पर्वत के शिखर पर स्थित है।
प्रतिमा बाहुबली की तब की अवस्था को दर्शाती है जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी और सभी सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया था। प्रतिमा पूरे विश्व में इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यह विश्व की सबसे ऊंची अखंड प्रतिमा है। हालांकि अब और भी प्रतिमाएं बन गई हैं, पर ये एक अपने आप में उस टाइप अभी तक की ये सबसे विशाल प्रतिमा थी, क्योंकि यह विश्व की सबसे ऊंची अखंड प्रतिमा है। और यह महामस्तक अभिषेक या फिर यूँ कहें कि प्रतिमा के पवित्र मस्तक अभिषेक के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों ने देखा होगा जब एक टाइम पर इनका जो है ऐसे इसके बराबर, प्रतिमा के बराबर की ऐसे सिल्लियाँ लगाई जाती हैं और फिर उसको अभिषेक किया जाता है। इस उत्सव में प्रतिमा को दूध, घी, केसर और नारियल पानी के मिश्रण से नहाया जाता है। इस अनुष्ठानिक स्नान के बाद हल्दी का लेप, सिंदूर का चूर्ण और सुगंधित पुष्प भी इस पर डाले जाते हैं। यह अनुष्ठान प्रत्येक 12 वर्षों में जैन पंचांग के अनुसार एक शुभ दिन को आयोजित किया जाता है। इस पवित्र अवसर का साक्षी बनने के लिए हजारों जैन तीर्थयात्री इस छोटे से शहर की यात्रा करते हैं। दोस्तों, हमने जाना आज हम्पी और श्रावणबेलगोला के बारे में। दोनों ही जो है कर्नाटका में स्थित है। अगले सेशन में हम किसी एक नए शहर की ओर जो है अपना रुख करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।